क्विकबुक्स का आप लोगों के पास लॉगिन होगा और रिकॉर्डेड वीडियोस का भी आपके पास लॉगिन होगा। तो असाइनमेंट करने के लिए आप आपके पास जो आपको एक्सेल शीट मिली है उसको आपको ओपन करना होगा। ये एक्सेल शीट आप अपने व्हाट्सएप पे भी चेक कर सकते हैं, आपको आपके व्हाट्सएप पे मिली होगी। तो ये एक्सेल शीट है, इसके थ्रू आप अपना जो असाइनमेंट है तो चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको आपका असाइनमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो असाइनमेंट है, कैसे कौन सा असाइनमेंट आपको करना है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला असाइनमेंट है आपका कस्टमर मैनेजमेंट फ्रॉम एलएमएस पोर्टल। तो इसका मतलब कि जो आपके रिकॉर्डेड वीडियोस है वहाँ पे आपको ये असाइनमेंट मिलेगा। उसके बाद वेंडर मैनेजमेंट फ्रॉम एलएमएस पोर्टल। तो आपको जो वेंडर मैनेजमेंट है ये भी आपको एलएमएस में मिलेगा। अदर असाइनमेंट भी आपको एलएमएस में मिलेगा। फिर बैंक रिकन्सिलिएशन है, उसके लिए यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है। तो कुछ जो फाइलें हैं उसको उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे बैंक रिकन्सिलिएशन है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि अगर बैंक रिकन्सिलिएशन डाउनलोड की अगर हम बात करें तो जो लिंक है उसको आपको कॉपी करना होगा आपके यूआरएल पे। और उसके बाद आपको आपकी जो बैंक स्टेटमेंट की जो फाइल है वो आपको दिखाई दी जाएगी। तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की फाइल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से आपकी क्लास में बताया गया है कि किस तरह से आपको बैंक फाइल को इंपोर्ट करना है, कैसे आपको उसको प्रोसेस करना है, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। फिर बुक्स की एंट्रीज है, इनको ये जो असाइनमेंट है इसको आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसको आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे आपको देखना है। और उसके बाद आपको ये जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हैं इनको आपको क्विक बुक्स के अंदर पोस्ट करना होगा। तो क्विक बुक्स का लॉगिन आप लोगों के पास होगा, तो क्विक बुक्स के अंदर आपको जाना है और जिस तरह से बताया गया है एंट्री पोस्टिंग करना है, वैसे आपको यहाँ पर एंट्री पोस्टिंग करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो स्टारलिंक है। तो इसको भी आप डाउनलोड नहीं कर सकते, स्टारलिंक जो डॉक्यूमेंट है। तो सेम आपको ये डॉक्यूमेंट को देखना होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट को देखने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उनको बुक के अंदर पोस्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको इन्वॉइस से स्टार्ट करना होगा। इन्वॉइसेस पे आप जाएंगे, कस्टमर इन्वॉइसेस, कस्टमर इन्वॉइस को आप प्रोसेस करेंगे। और उसके बाद वेंडर को ये फिर जो इन्वॉइसेस है इनको आप प्रोसेस करेंगे। और उसके बाद मैनुअली ही आपको जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट को आपको प्रोसेस करना होगा। तो इस तरह से वन बाय वन आप आपका जो प्रोसेसिंग है वो आप करोगे। और उसके बाद प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, इसको आपको प्रोसेस करना है। तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो ऑलरेडी वीडियो जो हमने बनाया है वो आप देख सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी जैसे आपको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का असाइनमेंट करना है। तो रिकॉर्डेड वीडियोस में आप जाओगे यहाँ पे और यहाँ पे आप जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक्स, यहाँ पे नीचे आपको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ये वीडियो आप देख के इसकी हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि जो एलएमएस पोर्टल है वहाँ से आपको असाइनमेंट लेना है। तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे आप अपनी जो वीडियोस है, वीडियोस पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको आपका जो कस्टमर मैनेजमेंट असाइनमेंट है ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो कस्टमर मैनेजमेंट असाइनमेंट है ये इसमें आपको जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको प्रोसेस करना है, इनको सबको आपको फिर बुक्स के अंदर पोस्ट करना है। तो जब ये क्वेश्चन आप ओपन करोगे तो साथ में आपका जो क्विक बुक्स का जो अकाउंट है उसको भी आप ओपन करोगे और वन बाय वन इससे ऊपर जो वीडियोस मैं आपको बताया गया है वैसे ही आप इसको प्रोसेस करोगे। और अगर आपने लाइव क्लास अटेंड की है तो लाइव क्लास में जैसे बताया गया वैसे आप इसको प्रोसेस करोगे। और वन टू थ्री इस तरीके से वन बाय वन सारे आप जो आपके क्वेश्चन हैं उनको आप पोस्ट करोगे। देन जो 20 क्वेश्चन है इसको पोस्ट करने के बाद फिर के अंदर आप हमें थ्रू व्हाट्सएप या फिर जो डिस्कशन फॉर्म है उसके थ्रू आप इन्फॉर्म करोगे। यहाँ पे आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबमिट करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपके पास आएगा कि आपने कोई भी जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट नहीं किया। तो
इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसको सबमिट नहीं करना। मेन है आपका, आप ये जो एंट्री है ये आप क्विक बुक्स के अंदर पोस्ट करें, और क्विक बुक्स के अंदर पोस्ट करने के बाद हमें थ्रू डिस्कशन फॉर्म या व्हाट्सएप के थ्रू आप इन्फॉर्म करें। तो व्हाट्सएप के थ्रू आपको पता ही है कैसे आप व्हाट्सएप पे आप लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर डिस्कशन फॉर्म के थ्रू अगर आप बताना चाहते हैं तो जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट के नीचे ही यहाँ पे आपको डिस्कशन फॉर्म में आपको दिखाई देता है कि आपने जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे आप मेंशन करें। और उसके बाद हम डेली 6 PM पे हमारा जो डिस्कशन फॉर्म है उसको हम चेक करते हैं, और वहाँ से हम आपको रिप्लाई करेंगे कि हाँ हमने आपको जो आंसर है उनको रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपका इसके साथ में आप अपनी जो आपकी ट्रैकिंग शीट है उसमें भी आप अपडेट करेंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप डेट अपडेट करेंगे कौन सी डेट में आपने जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले आप यहाँ डेट मेंशन करेंगे, और उसके बाद डिस्कशन फॉर्म में आप हमें बताएंगे कि आपने असाइनमेंट कर लिया या फिर व्हाट्सएप पे तो आप बताएंगे। उसके बाद जिस भी डेट को हम रिव्यू कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे हम वो डेट डालेंगे कि हमने कब आपका जो असाइनमेंट है उसको रिव्यू कर लिया है। अगर आपके असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से जो इंस्ट्रक्टर कमेंट है यहाँ से आप जो आपका असाइनमेंट में जो भी इशू होगा वो हम आपको बताएंगे। यहाँ स्टूडेंट कमेंट में अगर आप ठीक कर देंगे तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आपके जो असाइनमेंट है वो करेंगे, और उसके बाद आपके जो फिजिक्स लेवल 1 है उसका आप सर्टिफिकेशन लेंगे। तो इसके जो क्वेश्चन है आपको हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मिलता है लेवल 1 और लेवल 2 पे। तो लेवल 1 और लेवल 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे आप देख सकते हो बुक्स के। तो यहाँ पे आप लेवल 1 का जो सर्टिफिकेशन है यहाँ से आप आपका स्टार्ट होगा टेस्ट। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, और ये जो एमसीक्यू टाइप आपका होता है तो यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो टेस्ट है इसको देने का मेन पर्पस ये है कि जो बुक्स के अंदर मेन एग्जाम है उससे पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि आपको 80% जो क्वेश्चन है इसी से मिलते हुए आपको आपके जो बुक्स का जो आपका सर्टिफिकेशन है उसमें आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको आपका जो एग्जाम है उसको आप यहाँ पे डेट डालोगे तब आपने कंप्लीट है। सेम लेवल 1 के बाद लेवल 2 के भी हमने क्वेश्चन हमने रखे हुए, तो उनको भी आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो लेवल 2 का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये हमारे आपके क्वेश्चन है उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्विक बुक्स का जो एग्जाम है वो आपको देना है। तो क्विक बुक्स का एग्जाम आपको कैसे देना है, वो उसके लिए आप क्विक बुक्स की जो वेबसाइट है उस पर आप जाओगे, और उसके बाद जो प्रो एडवाइजर है, प्रो एडवाइजर पे आप ऊपर आप जाओगे प्रो एडवाइजर, और उसके बाद ट्रेनिंग पे आप जाओगे, और स्टार्ट ट्रेनिंग पे आप जाओगे, और उसके बाद जो प्रोग्राम है प्रोग्राम पे अंदर आप जाओगे, और यहाँ पे आपके पास 3 एग्जाम होते हैं। एक आपका बुक कीपिंग का, एक लेवल 1 लेवल 2। तो लेवल 1 का जो एग्जाम है उसको क्लियर करना मैंडेटरी है। तो एग्जाम देने के लिए अगर आप डायरेक्टली एग्जाम देना चाहते हैं तो कंटिन्यू लर्निंग पे आप जाओगे, और उसके बाद टेस्ट आउट पे आप क्लिक करोगे, और यहाँ से आप जो आपका एग्जाम है एक एग्जाम पे जाके आप अपना जो एग्जाम है वो आप दे सकते हो। और उसके बाद फिर बुक्स का एग्जाम देने के बाद जो नेक्स्ट है वो ज़ेरो से रिलेटेड जो सेशंस है वो आते हैं। तो ज़ेरो से रिलेटेड यहाँ पे आप जो ज़ेरो के रिलेटेड जो असाइनमेंट है ये भी आपको आपको जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि अगर हम ज़ेरो के एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे ज़ेरो के अंदर आपको असाइनमेंट आपको नीचे मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो जेरो से रिलेटेड असाइनमेंट है, ये आपका असाइनमेंट है जेरो असाइनमेंट। तो जैसे ऊपर वीडियोस में बताया गया जैसे आप ये असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे, या फिर जैसा लाइव क्लासेस में आपने अटेंड किया जैसे आप इसको करेंगे। साथ में अटैचमेंट भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये अटैचमेंट जो है जो वीडियोस है उससे रिलेटेड ही है, तो ये जो अटैचमेंट है इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जेरो में आपको अटैचमेंट देखने को मिलेंगी। साथ में अगर हम क्विक बुक्स की बात करें तो क्विक बुक्स में भी आपको अटैचमेंट मिलेंगी। तो जो अटैचमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप जरूर रिव्यू करें और उनकी आप प्रैक्टिस करें, और वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से आपका जो असाइनमेंट या फिर जो कोर्स है उसको आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे आप अपडेट करते जाएंगे, साथ में डिस्कशन फॉर्म में भी अपडेट करते जाएंगे। फिर आप अपना जो आपका का प्रोफाइल है वो क्रिएट करेंगे, और साथ में जो आपका लिंक है यहाँ पे वो भी आप मेंशन करेंगे कि आपका लिंक आपका प्रोफाइल का, टूल आंसर गुरु ये सब आप करेंगे। फिर प्रपोजल डालेंगे,
और सबसे आखिरी में आपको एक छोटा सा जो असाइनमेंट है हमारी तरफ से आपको असाइनमेंट मिलेगा जो रेटिंग के लिए होगा। तो इस तरह से आपका असाइनमेंट प्रोसेस होगा। यहाँ पे एक चीज मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक चीज ये भी होती है कि जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस में। रिकॉर्डेड वीडियोस में आपके पास दो तरीके की रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं। एक तो होती है जो हमारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है जिसमें हमने पहले से ही जो बुक्स या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हमने जो वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर असाइनमेंट भी है जो है 114 लेसन। तो जब आप 114 लेसन के अंदर आप क्लिक करेंगे तभी आप जो आपके असाइनमेंट है यहाँ पे आप रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ आप देख पाएंगे। और इसके अलावा जो दूसरी आपके पास होती है वो होती है आपकी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग। तो जो भी आपका बैच है वो जैसे अगर आपने जो भी बैच ज्वाइन किया, अगर आपने नवंबर 30 का बैच ज्वाइन किया तो नवंबर 30 में आप जाओगे और उसके बाद आप अपनी जो रिकॉर्डेड क्लास है जो लाइव क्लास है उसको आप देख सकते हो, यहाँ पे वो रहती है। और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने उनकी एक या दो क्लास या जितनी क्लास भी उनकी मिस हो चुकी है वो यहाँ पर ही अपनी क्लासेस देख सकते हैं। तो ये जो क्लासेस है इनको देखने का जो समय है आपका कोर्स कंप्लीशन होने के बाद 1 महीने का होता है। तो 1 महीने के बाद ये जो क्लासेस का जो एक्सेस है वो आपके पास नहीं रहेगा। तो जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है तो उसके बाद 1 महीने तक आपकी जो लाइव क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो आप देख सकते हैं। अगर जो रिकॉर्डेड क्लास प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जैसे कि जो पहले से बनी हुई है जो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है ही है उसको अगर आप यहाँ ऊपर नहीं देख पा रहे तो यहाँ पे अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो एरो पे भी आपको जो 114 जो लेसन है वो आपको दिखाई दे जाएंगे जैसे कि ये 114 लेसन है। और इसको आप यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो कंप्लीट आपको आप जो असाइनमेंट का जो सेक्शन है वो आपको करना है।